तोते का सपना। यह कहानी एक नन्हे तोते पप्पू की है जो एक घने और हरे भरे जंगल में रहता था। पप्पू के पंखों का रंग हरा था और उसकी चोंच चमकदार लाल थी। वह बहुत मासूम और शरारती था। हर समय कूदता फांदता रहता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन पप्पू के दिल में एक बड़ी इच्छा थी कि वह आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ सके और दुनिया का नजारा देख सके। पप्पू के माता पिता ने हमेशा उसे बताया कि तोते ज्यादा दूर और ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, मगर पप्पू का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह हर रात सपना देखता कि वह बादलों के बीच उड़ रहा है और नीले आसमान पर झूम रहा है। एक दिन पप्पू ने अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया और अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताया। पप्पू के दोस्तों में चिड़िया, बुलबुल, कोयल और एक समझदार कौवा शामिल थे। सब दोस्तों ने पप्पू की बात सुनी और खुशी से ताली बजाई। लेकिन कौवा हंसते हुए बोला, पप्पू तुम तो तोता हो, तुम्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ने की क्या जरूरत। पप्पू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर एक को अपनी जिंदगी में कुछ खास करने का हक है और मेरा सपना है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ूं। सब ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और फैसला किया कि वे सब मिलकर पप्पू के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे पप्पू और उसके दोस्त इकट्ठा हुए। सबने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह पप्पू को ऊंचाई पर उड़ने के काबिल बनाया जा सकता है। पहले चरण में बुलबुल ने पप्पू को उड़ान की प्रैक्टिस करवाई। वे छोटे फासले पर उड़ते और धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाते। पप्पू ने मेहनत की और कुछ दिनों में वह पहले से ज्यादा बेहतर उड़ने लगा। फिर चिड़िया ने उसे हिम्मत और सब्र का सबक दिया कि जब थक जाओ तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। इसके बाद कोयल ने अपनी मीठी आवाज में गीत गाए, जिससे पप्पू को हौसला मिला और उसके अंदर ऊर्जा भर गई। कौवा, जो सबसे समझदार था, उसने कहा, पप्पू अगर तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो होशियारी और बुद्धिमानी से काम लो। आसमान में बहुत से खतरे हैं। बाज और ईगल जैसे शिकारी पक्षी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना। आखिरकार एक दिन आया जब पप्पू ने फैसला किया कि वह अकेले ही ऊंची उड़ान भरेगा। उसने अपने पंखों को मजबूती से फैलाया और ऊंचाई की ओर उड़ना शुरू किया। पहल तो उसे मुश्किल हुई, लेकिन उसके दोस्तों की दुआओं और उसकी मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। पप्पू ऊंचा उड़ता गया और बादलों के करीब पहुंच गया। उसने नीचे देखा तो सारा जंगल छोटा नजर आ रहा था और वह खुशी से झूम उठा। अचानक बादलों के बीच से एक बड़ा चील प्रकट हुआ। पप्पू डर गया, लेकिन उसे अपने दोस्तों की बात याद आई कि होशियारी से काम लो। पप्पू ने अपनी उड़ान को तेज कर लिया और चील से बचते हुए नीचे की ओर रुख किया। वह चील की नजरों से ओझल होने के लिए जंगल की ओर तेजी से लौट आया। नीचे पहुंचते ही उसके दोस्तों ने खुशी से शोर मचाया और सब ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। पप्पू को भी गर्व महसूस हुआ कि उसने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि खुद को साबित भी किया। पप्पू के माता पिता ने भी उसे गले लगाकर शाबाशी दी और कहा, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी लगन और मेहनत से यह स्थान हासिल किया। तुमने साबित किया कि मेहनत, हिम्मत और दोस्तों की मदद से हर सपना पूरा किया जा सकता है। इस तरह पप्पू तोता जंगल में सबके लिए एक उदाहरण बन गया। उसके दोस्त और अन्य पक्षी उससे सीखने लगे कि अपनी मेहनत और हौसले से जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पप्पू ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने दोस्तों को भी यह सबक दिया कि अगर दिल में अज़्म हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस दिन के बाद पप्पू हमेशा अपने दोस्तों के साथ कहता, हमेशा ऊंचे सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिल और जान से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।